एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। सूरज उगने से पहले लोग खेतों की ओर निकल जाते और रात को चूल्हा जलने तक उनका काम खत्म नहीं होता। उस गांव में एक लड़का था। उसका नाम था शाऊल। वह मेहनती था, समझदार था और हर काम में आगे रहता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कभी रुकता नहीं था। शाऊल सोचता था कि अगर मैं एक दिन भी आराम करूं तो बाकी लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। वह हफ्ते के 7 दिन खेतों में पसीना बहाता, अपने मवेशियों की देखभाल करता और बाजार में जाकर अनाज भी बेचता। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा, आंखें बुझने लगीं और मन बेचैन रहने लगा। लेकिन फिर भी उसने रुकना नहीं सीखा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा संत आया। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर शांति थी। गांव वाले उन्हें घेर कर बैठ गए। संत ने सबको देखा और कहा, परमेश्वर ने 6 दिन में यह संसार बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। क्या तुम अपने आप को परमेश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली समझते हो? सब चुप हो गए। शाऊल भी वहां बैठा था। उसके दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। संत ने फिर कहा, जो रुकना नहीं जानता वो सुनना भी नहीं जानता, और जो सुन नहीं सकता वो परमेश्वर की आवाज कैसे पहचानेगा? शाऊल उस रात सो नहीं पाया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना थक गया है, शरीर से भी और आत्मा से भी। अगले दिन वह खेत नहीं गया। वह गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद की और पहली बार गहरी सांस ली। वह सिर्फ खुद के साथ था, परमेश्वर के साथ। धीरे धीरे वह समझने लगा कि परमेश्वर ने सिर्फ विश्राम का दिन इसलिए नहीं बनाया कि हम आराम करें, बल्कि इसलिए भी कि हम याद रखें, हम मशीन नहीं हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। हमें उसकी उपस्थिति में रुकना जरूरी है ताकि हम फिर से चल सकें। वह हर सप्ताह एक दिन अपने लिए, परमेश्वर के लिए अलग रखने लगा। उस दिन वह कोई व्यापार नहीं करता, कोई खेत नहीं जोतता, सिर्फ बैठता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसे पहली बार अपने बच्चों की हंसी सुनाई दी, पत्नी की आंखों में सुकून दिखा और अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस हुई। कुछ समय बाद गांव के बाकी लोग भी उसे देखकर बदलने लगे। अब हर सप्ताह गांव में एक दिन ऐसा होता जब चूल्हे शांत होते, खेत खाली होते और लोग अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के साथ वक्त बिताते। वह गांव बदल गया और शाऊल को लगा जैसे उसके अंदर की थकी आत्मा को अब असली विश्राम मिला है। उसने जाना कि विश्राम का दिन कोई बोझ नहीं है, वह तो परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया को चलाने वाला हम नहीं बल्कि वह परमेश्वर है, और अगर वह 7वें दिन विश्राम कर सकता है तो हम क्यों नहीं? शाऊल अब हर किसी से कहता था, कमाने की चाह में अपने मन को खो मत देना। एक दिन रोक कर देखो, उस दिन तुम खुद को फिर से पाओगे। बाइंदा साइसी बशताते। और जब भी वह अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर कहानियां सुनाता तो उनमें यही सिखाता कि जो विश्राम के दिन को पवित्र मानता है वह वास्तव में परमेश्वर के दिल को जानता है। इस प्रकार शाऊल की कहानी एक मिसाल बन गई कि एक दिन रुकना, एक दिन परमेश्वर के साथ जीना हफ्ते भर के जीवन को अर्थ देता है। और यही है उस चौथी आज्ञा का रहस्य, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना।